हम इंडियंस को मोदी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट न्यू ईयर का इससे अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकती, खासकर गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में रहने वाले लोगों को, क्योंकि इन सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट अरावली की अलग अलग डेफिनेशन निकालती थी। तो नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली का एक नया डेफिनेशन दिया। अरावली के सिर्फ वो पीक्स जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं वही अरावली माने जाएंगे और वही बचाए जाएंगे, बाकी सब कुछ खुला छोड़ दिया जाएगा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। सबको पता था ये गलत है, लेकिन फिर भी ये किया गया। वो छोड़ो, ये देखो, इन्हें तो आप सभी पहचानते ही होंगे। ये आपकी अदालत में बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उनसे सवाल करते हैं, पर लगता है शायद इनके पास भी पैसे की बहुत कमी हो गई है दोस्तों। इसीलिए ये और इन जैसे कई और इन्फ्लुएंसर्स इस डेफिनेशन को जैसे तैसे तोड़ मरोड़ कर जस्टिफाई करने पर लगे पड़े हैं। ये कहते हैं कि अरावली के वजह से दिल्ली एक कटोरे के जैसा हो गया है, जिससे कि पॉल्यूशन बाहर नहीं निकल पा रहा है। लो भाई, मतलब कुछ भी। यही आदमी 2023 में दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर कह रहा था कि केजरीवाल जिम्मेदार हैं, और आज 2025 में पार्टी बदलते ही ये आदमी रेखा गुप्ता से सवाल करने के बजाय इंसान से ब्लेम हटाकर सीधा नेचर पे ही डाल दे रहा है। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। इसके लिए कोई सेंस है इस बात की? यह होता है बाबू भैया पैसे का पावर।